बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैमिली है सिसलपिनिएसी। इसको हम कैसिया की फैमिली भी कहते हैं, कैसिया अमलतास को कहते हैं, कैसिया फिस्टूला आपने नाम पहले पढ़ा है। तो 152 जेनरा और 2300 डिफरेंट स्पीशीज इस ग्रुप में पाई जाती हैं। पाकिस्तान में 16 जेनरा और 60 स्पीशीज पाई जाती हैं। फेमिलियर प्लांट्स में से आपने टेमरिंडस इंडिका देखा हुआ है, इमली का दरख्त, कैसिया फिस्टूला, अमलतास देखा हुआ है, और बोहिनिया वेरिगेटा देखा हुआ है। कचनार को कहते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंट पौधे, कम से कम नाम आपने सुने हैं, बाजार में अवेलेबल होते हैं। हैबिट यानी कि कैसे ग्रो करते हैं, आदत क्या है उनकी, तो ट्रीज या श्रब्स हैं, ज़्यादातर बड़े दरख्त या झाड़ियाँ होती हैं। कुछ वुडी क्लाइंबर भी हैं, यानी कि ऐसी बेलें जिनमें लकड़ी होती है लेकिन उसके बावजूद दूसरों का सहारा लेते हैं। रेयरली हर्ब्स भी शामिल हैं, चंद एक छोटी छोटी सी जड़ी बूटियां हैं। स्टेम इरेक्ट और वुडी होता है, बिल्कुल सीधा ऊपर खड़ा हुआ, और वुडी है यानी कि उसमें लकड़ी पाई जाती है। हर्बेशियस हो सकता है बाज दफ़ा, यानी कि छोटे पौधों में, या क्लाइंबिंग भी हो सकता है, क्लाइंबर्स की हमने बात की। लीव्स पिन्नेटली कंपाउंड होते हैं। पिन्नेटली कंपाउंड लीव ऐसे लीव को कहते हैं जिसमें छोटी पत्तियां पेयर्स की फॉर्म में लगी हुई होती हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक पत्ते वाली डंडी निकल रही है, उसमें दो पत्तियां, फिर दो पत्तियां, फिर दो पत्तियां, फिर दो पत्तियां, तो वो दो दो करके पत्तियां लगी हुई हैं। इनको पिन्नेटली कंपाउंड लीव्स कहते हैं, जैसे हमने फर्न के अंदर भी देखे थे। रेयरली सिंपल, यानी कि बाज प्लांट्स के अंदर सिंपल लीव्स भी मौजूद हैं, यानी कि अकेला पूरा पत्ता मौजूद है। स्टिपुलेट होते हैं। इन्फ्लोरेसेंस यानी कि फूलों की अरेंजमेंट। एक्सिलरी या टर्मिनल रेसीम हो सकती है, यानी कि एक एक्सिस के ऊपर, मेन डंडी के ऊपर या टिप के ऊपर रेसीम लगे हुए होंगे। रेसीम क्या होता है कि डंडी ग्रो करती जाती है और उसमें पीछे फ्लावर्स लगते हैं। जू जू डंडी आगे ग्रो करती जाती है, नए फ्लावर्स बनते जाते हैं। तो सबसे पुराने फ्लावर सबसे पीछे होंगे और सबसे नए फ्लावर सबसे आगे होंगे, और डंडी आगे ग्रो करती जाएगी। बाज दफा पेनिकल या स्पाइक हो सकता है। यहाँ पे आपको स्पाइक दिखाया हुआ है। स्पाइक में और रसीम में क्या फर्क है कि रसीम के अंदर डंडियों के ऊपर फूल लग रहे हैं, छोटी डंडियां पेडिसल्स हैं, लेकिन यहाँ पे पेडिसल खत्म हो गई, तो एक मेन डंडी है और उसकी साइडों पे फ्लावर लगते जा रहे हैं, तो इस कंडीशन को स्पाइक कहते हैं। और यहाँ पर पेनिकल दिखाया हुआ है कि पेनिकल क्या है, कि पेनिकल बेसिकली रसीम्स का आगे गुच्छा है, यानी कि हर डंडी के ऊपर रसीम लगे हुए हैं। ठीक है, और बहुत सारी डंडियां मिलकर एक बड़ा गुच्छा बना रही हैं, तो इसको पेनिकल कहते हैं। रेयरली साइमोज हो सकते हैं। साइमोज गुलदस्ते जैसी कंडीशन होती है, हमने बात की थी कि सेंट्रल फ्लावर बड़ा होगा, फिर साइडों पे छोटे फ्लावर लगेंगे, तो वो साइमोज होता है। इस फैमिली में कम कम पाया जाता है। फ्लावर्स अमूमन शोक होते हैं, शोई होते हैं। बाइसेक्सुअल हैं, यानी कि एक ही फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल दोनों पार्ट्स पाए जाएंगे। जाइगोमॉर्फिक फ्लावर हैं, यानी कि सारी पत्तियां इक्वल साइजेस, इक्वल शेप्स की नहीं है, बाज बड़े हैं, बाज छोटे हैं। रेयरली एक्टिनोमॉर्फिक, चंद एक स्पीशीज ऐसी हैं जिनके अंदर इक्वल फ्लावर्स पाए जाते हैं, इक्वल पत्तियों वाले। और पेरीगाइनस है, यानी कि फ्लावर की बाकी पत्तियां ओवरी के लेवल पे ही लगती हैं। कैलिक्स में 5 सेपल्स होती हैं जो फ्री भी हो सकती हैं और कोनेट हो सकती हैं, यानी कि कोन बनाई हुई हो सकती है नीचे से आपस में मिलकर। फ्री का मतलब है कि सारी पत्तियां अलग अलग होंगी एक दूसरे से। ऑफन कलर्ड, बाज दफा पत्तियां भी शोख रंगों की हो सकती हैं, यानी कि कैलिक्स जो ग्रीन पत्तियां होती हैं वो इनके अंदर येलो या किसी दूसरे कलर की हो सकती हैं, यानी कि उन्होंने भी शोख रंग अपना लिए हैं। कोरोला में 5 पेटल्स होती हैं, पांचों पेटल्स फ्री हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ी नहीं हुई हैं। एंड्रोशियम में 10 या उससे कम स्टेमन्स होते हैं। रेयरली न्यूमरस लिखा हुआ है, यानी चंद स्पीशीज के अंदर तादाद में ज्यादा स्टेमन्स हो सकते हैं। फ्री और वेरियसली यूनाइटेड, या तो हर स्टेमन अलहदा अलहदा होगा, या वेरियसली यूनाइटेड का मतलब है कि किसी ग्रुप में 2 और 8 के ग्रुप्स बने हुए होंगे, किसी में 5-5 के ग्रुप बने हुए होंगे, किसी में 6-4 के ग्रुप बने हुए होंगे। तो डिफरेंट स्पीशीज में डिफरेंट ग्रुप्स बने हुए हो सकते हैं उनके। गाइनोशियम सिंपल पिस्टल है, यानी कि सिंपल पिस्टल का मतलब है कि कंपाउंड पिस्टल नहीं है, यानी कि मल्टीपल खानों से मिलकर नहीं बनी हुई, मल्टीपल कार्पल से मिलकर नहीं बनी हुई, तो वो सिंपल पिस्टल कहलाएगी। एक कार्पल है, सुपीरियर ओवरी है और यूनिलॉकुलर है, यानी कि एक कार्पल और उसका एक ही खाना बना हुआ है।
प्लेसेंटेशन मार्जिनल है, यानी कि बीज ओवरी के किनारों के साथ जुड़े हुए होते हैं। सिंपल स्टिग्मा है। फ्रूट इसका भी लेग्यूम होता है, यानी कि एक फली होती है जिसके अंदर बीज लगते हैं, ओवरी फूल के फली बन जाती है। इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर ऑर्नामेंटल प्लांट्स भी आते हैं, मेडिसिनल प्लांट्स भी आते हैं और कई ऐसी स्पीशीज हैं जो आप फूड के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। मेडिसिनल प्लांट्स में कैसिया एलेटा है, इसके लीव्स रिंग वर्म जो एक फंगस हमने पढ़ी थी दायरे की फॉर्म में स्किन के ऊपर ग्रो करती है, तो उसके लिए इस्तेमाल होते हैं। कैसिया सना और कैसिया ओबोवेटा, आपने इसके पत्ते, सना का नाम आपने सुना हुआ है, वो फक्की की मशहूरियों में बस में कभी बैठे हो तो वहां पे वो सना मक्की का बता रहे होते हैं, उसके फायदे गिनवा रहे होते हैं, तो ये वो सना है। और कैसिया ओबोवेटा, तो इनके वो पत्ते इस्तेमाल किए जाते हैं लैक्सेटिव के तौर पे। लैक्सेटिव का मतलब है कब्ज कुशा दवाइयाँ, यानी कि जो अगर आपको काफ़ी अरसे से फीसिस नहीं पास हो रही, स्टूल नहीं आ रहा, तो उसको मतलब कि पानी की बेसिकली कमी हो जाती है, तो उसको ओवरकम करने के लिए इसके पत्ते इस्तेमाल होते हैं। साइनोमिट्रा कॉलीफ्लोरा का ऑयल इस्तेमाल किया जाता है स्किन डिजीजेस के लिए, उसके बीजों से तेल निकलता है और स्किन डिजीज में इस्तेमाल किया जाता है। ऑर्नामेंटल प्लांट्स में बोहिनिया वेरीगेटा है, कचनार आपने नाम सुना हुआ है, उसकी कलियों को खाते हैं पका के। इसी तरह कैसिया फिस्टूला अमलतास है, ये भी दवाइयों में इस्तेमाल होता है और खूबसूरती के लिए, आराइश के लिए लगाया जाता है। पार्किंसोनिया भी आपने नाम सुना हुआ है। फूड के तौर पे बोहिनिया वेरीगेटा को इस्तेमाल किया जाता है, उसके लीव्स और फ्लावर्स को। टेमरिंडस इंडिका, उसके बीजों के अंदर टार्टारिक एसिड होता है, नाम सुन के मुंह में पानी आना शुरू हो जाता है। इमली, ठीक है, एडिबल फ्रूट है और उसके अंदर वो जनाब टार्टारिक एसिड रिच सीड्स होते हैं। दूसरे यूज में बोहिनिया और टेमरिंडस इंडिका की बार्क इस्तेमाल होती है टैनिंग के लिए। टैनिंग का मतलब है चमड़ा रंगने के लिए, डार्क कलर की छाल होती है तो चमड़े को रंगने के लिए उसके छाल में से रंग निकलता है और उसमें डिप करके चमड़े को रंगा जाता है। इसी तरह हिमेटोजाइलॉन है, इससे एक तरह की डाई निकलती है, हिमेटॉक्सिलिन कहते हैं। तो ये बेसिकली जब आप कैंसर वगैरह की बायोप्सी, एक टेस्ट होता है कि उसके अंदर आप यानी कि किसी जगह पे अगर शक हो, मसलन जिगर में शक है कि वहाँ पे कैंसर है, तो उसका एक सैंपल टिश्यू निकाला जाता है, फिर उसको लेबॉर्ट्री के अंदर उसके बारीक बारीक स्लाइड्स बना के उनके ऊपर ये रंग डाला जाता है, तो उससे पता लगता है कि नॉर्मल टिश्यू है या उसमें कोई इशू चल रहा है। तो वो हीमाटॉक्सिलिन डाई वहाँ पर इस्तेमाल होती है।